नमस्कार दोस्तों, प्रकाश यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार यूपी टीटी का पार्ट 2 प्रीवियस ईयर का दूसरा प्रश्न पत्र, बाल विकास एवं शिक्षण विधि निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ए प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। दोस्तों, विद्यालय का असहयोग होता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहारों में परिवर्तन है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? गेट्स व अन्य, मॉर्गन, ग्रीनलैंड, स्किनर, क्रॉनबैक। दोस्तों, होगा गेट्स व अन्य। आइए अगला प्रश्न। दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, उपयुक्त कोई नहीं। दोस्तों, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि का होता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व वर्गीकरण किसने किया? युंग ने किया। दोस्तों, आइए अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत। दोस्तों, बच्चों को सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुगत तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का भिन्नता का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास के संबंध क्रिया। दोस्तों, अनियमित विकास का सिद्धांत नियम। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूली प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। दोस्तों, अनुकूली प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं होता है। ए ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसने दिया है? ए गेसेल, बी हरलॉक, सी मेरेडिथ, डी डगलस और हॉलैंड। दोस्तों, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यता हरलॉक ने दिया है। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ड्रेवर, मैकडूअल, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। दोस्तों, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से मैकडूअल ने दिया है। अगला प्रश्न, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है डॉम्बिल का, रॉस का, मन का, मैकडूअल का। दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु की चेतना है केंद्रीकरण अवधान है, यह डॉम्बिल का होता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। दोस्तों, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या सीखने का नियम है, बहु अनुक्रिया का नियम नहीं होता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, चित्रांकन। दोस्तों, उन्होंने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किया था। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? दोस्तों, बुद्ध के जितने भी ऑप्शन हैं हर वर्ष उसमें से एक नंबर फिक्स रहता है, इसलिए बुद्ध के जितने कोटेशन है उसे याद करके रखिएगा। ए थॉर्नडाइक, बी स्पीयरमैन, सी वार्नर, डी स्टर्न। दोस्तों, स्पीयरमैन, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव, सीखने का समग्र हल। दोस्तों यही नहीं है, डी ऑप्शन सही है या नहीं है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से किनका नाम सुजान शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रास, वुडवर्थ। दोस्तों गाल्टन होगा, बी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? क्रेस्मर, युंग, कैनर, स्प्रेंजर। स्प्रेंजर होगा, डी ऑप्शन। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है या कथन है? कोल एवं ब्रूस का, डेव हल का, डिहान का, क्रो एंड क्रो का। दोस्तों डी ऑप्शन सही होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों स्प्रेंजर होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है या कथन है? कोल एवं ब्रूस का, ड्रीवर हल का, डिहान का, क्रो एंड क्रो का। दोस्तों क्रो एंड क्रो का। सृजनात्मकता मौलिक परिणाम क्रो एंड क्रो का। दोस्तों अगला प्रश्न है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, मध्य किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था। दोस्तों पूर्व किशोरावस्था होता है। अगला प्रश्न है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान। दोस्तों सीखने का पठार होता है। आइए अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्ध निकालने का सूत्र मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु अपान मानसिक आयु, वास्तविक आयु इंटू 100, वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100, सी ऑप्शन सही होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों राइट जवाब थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 22, 23, 24, उपरियुक्त कोई नहीं। दोस्तों 23 होता है। दोस्तों कितना होता है? 23 होता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अप्रेड़ा सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। दोस्तों कोहलर अधिगम का सिद्धांत से संबंधित हैं। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने, स्किनर ने। दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने किया है। आइए अगला प्रश्न है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिपादक कौन है? कैटेल, थॉर्नडाइक, वार्नर, स्किनर। दोस्तों जहाँ ठोस और क्रिस्टलीय आ जाए और बुद्धि के बारे में आए तुरंत के तुरंत कैटेल का ऑप्शन सही होगा। आइए अगला प्रश्न है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। दोस्तों सृजनात्मकता होगा। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि। दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि होगा। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। निम्न में कौन शेष भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइवर रिडक्शन का सिद्धांत, सामान्यीकरण। दोस्तों ड्राइवर रिडक्स
का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक संप्राप्त न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। दोस्तों ज्ञान होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, डी कोई भी अधिगम अंतरण का नहीं। दोस्तों यह होगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, बी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है शुद्ध वर्तनी, श्लोक, श्रुतलेख, आशु भाषण। दोस्तों आशु भाषण नहीं है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? दोस्तों आंख मूंद कर मार दिया 48, 15, 25, 18, 22 है, 18 मारिएगा, तीसरा ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतेंद्र युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है कवि वचन, सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती माधुरी, कल्पना, ज्ञानोदय, नवीनतम, कादम्बिनी। दोस्तों भारतेंद्र युग की पत्रिका युग्म है कवि वचन, सुधा, हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है लीलाधर जगूड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरे प्रकाश उपाध्याय, अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश है। आइए अगला प्रश्न, 12 बरस लव कुकुर जीवे अरु 13 लव जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? दोस्तों जगनिक की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस। दोस्तों मॉरिशस क्या होगा? मॉरिशस होगा। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। सूर सागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। दोस्तों ब्रज होगा, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा वसंत कविता किसने लिखी है? सुमित्रा कुमार चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा, मानसिक भाषा। दोस्तों मानसिक भाषा होगा। मानक भाषा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रासव अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासव, खुमार रासव, परमाल रासव, बीसल देव रासव। दोस्तों परमाल रासव होगा, सी ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों समझने का प्रयास करते, यदि आदमी आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे, यदि घुमक्कड़ी का बना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनका वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध की वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष तक की आयु जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा, चरथ भिक्षवे चारी के हे भिक्षु घुमक्कड़ी करो। यद्यप कभी भारत बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों उनके वचनों सिर आंखों पर लिया। पूर्व जापान, उत्तर में मंगोलियम, पश्चिम में मकदूनिया, दक्षिण में वारी द्वीप तक धारा मारा। श्रवण महावीर ने स्वतंत्र विचार के लिए वस्त्रों को त्यागा। इन दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर
त्याग किया, जीवन पर्यंत घूमते रहे मानव कल्याण के लिए, मानव की राह प्रदर्शन के लिए। शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। संस्कृत एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म का रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। घुमक्कड़ दिया है इसी पैराग्राफ से। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़ है। आइए अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों वैशाली में हुआ था। पैराग्राफ ध्यान पूर्वक पढ़कर इस उत्तर को निकाला जा सकता है। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? दोस्तों व्यंजन संधि है, स्पष्ट है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? 35 वर्ष थी। अगला प्रश्न, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, वैदिक धर्म। दोस्तों श्रुति धर्म का वैदिक धर्म अर्थ है। आइए निमिष, निमिष में होता है क्षण। आइए मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उपपद कोई नहीं। दोस्तों भाववाच्य होता है। अगला प्रश्न, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द प्रत्याशा, अप्रत्याशी, अपरिमेय, अनाहूत। दोस्तों अप्रत्याशित होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गेहूं, गोधूम शब्द का तद्भव, गेहूं, गाय, गोबर, गेहूं होगा, आइएगा। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद, दोस्तों निष्कपट होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? दोस्तों अनुगृहीत भी ऑप्शन सही है। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? दोस्तों अपेक्षा का विशेषण रूप होगा अपेक्षित। क्या होगा? अपेक्षित होगा। अगला प्रश्न, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मूर्धा, तालु, दंतालु। दोस्तों तालु होगा। आइए अगले प्रश्न, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अत्य, अ, अत्य, अति। दोस्तों डी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। उपत्याका का अर्थ है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि। दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ड अंगा उच्चारण स्थान होता है नासिका, कंठोठ, मूर्धन्य, कंठ तालव्य। दोस्तों अंगा का होता है नासिका। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक। दोस्तों परिमाणवाचक होगा। शीश का तत्सम रूप क्या है? शीशा, शीर्ष, सिरा, शीर्षक। दोस्तों शीश का होगा शीर्ष। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौराहा शब्द में समास होगा दिग होगा। गिनती का जहाँ बात आवे, अंक का बात जहाँ आवे वहाँ पर दिग समास होता है। अगला प्रश्न है, आँखों की किरकिरी होने का अर्थ अप्रिय लगना। दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला आइए दोस्तों संस्कृत तरफ चलते हैं। शिव पदस अन्यार्थ, अन्यार्था कह, स्तंभा, श्रृंगाल, स्थाणु, पशु। दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा, श्रृंगाल है। पैराग्राफ पढ़कर इसका आंसर दिया जा सकता है, उसी में से है। गद्य खंड कया प्रश्ना पृच्छते, गौर्या, पार्वत्या, दुर्गंधा, लक्ष्म्या। दोस्तों लक्ष्म्या। अगला प्रश्न है, कयो संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु। दोस्तों लक्ष्मा पर्वत्या, लक्ष्मी पर्वत्यो, गौर्या। दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा। यदि समझ नहीं होता है जो बॉक्स में दिया गया है इसे मिलान करके अपने उत्तरों का स्पष्ट करिएगा। अगला प्रश्न, संप्रेषण का कार्य है ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना, बी कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना, सी अनुभूत कराना, डी उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी होगा।
अगला प्रश्न है शिशु मोदिकाय रोदिति उदाहरण है। दोस्तों इसका होगा हितयोगे तदर्थे चतुर्थी वाच्याख्या बी ऑप्शन सही होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है यड़ शल हस अस बी ऑप्शन होगा शल होता है। अगला प्रश्न दृश्य दृश्य धातु से सत्रिव प्रत्यय करके निष्पन्न होगा दृश्यन पश्यन दर्शन दृष्टा। दोस्तों बी ऑप्शन पश्यन होगा। मनोरथ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मनोरथ उदाहरण है स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि प्रकृति भाव विसर्ग संधि होता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। छा मिलकर बना होता है का और शा का और छा चा और छा चा और शा। दोस्तों का और शा मिलकर छा बनता है। अगले प्रश्न दा धातु किस गढ़ की है दा धातु दोस्तों ज्योत्यादि गढ़ का होता है डी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य होगा अहम अपाड़म गच्छाम मया अपाड़म गम्यते महाम गम्यते अपाड़म अस्माभि अपाड़म गम्यते। दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। उपोषधि में संधि है गुण पररूप दीर्घ रूप पूर्व रूप पर रूप होगा। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। नयके में संधि है गुण दीर्घ वृद्ध यड़ वृद्ध होगा नयके। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अव्यय शब्द समूह है शा ते युवाम अत्र तत्र तस्य सर्वत्र अधुना उपरि नमः सह ज्येष्ठः। दोस्तों सी सही है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 79 की संस्कृति संख्या नहीं है नवसप्तति उनासिति इकोनसिति इकोनसप्तमी। दोस्तों डी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नयनम में प्रयुक्त प्रकृत है दोस्तों बी ऑप्शन से होगा नी द ल्यूट। अगला प्रश्न है। अंतस्थ वर्ड है अंतस्थ वर्ड है दोस्तों या व र ल यह क्या है अंतस्थ वर्ड है सी ऑप्शन सही है। अट प्रत्याहार के वर्ड है दोस्तों यह समझने से पहले याद होना चाहिए महेश्वर सूत्र और उससे प्रत्याहार बनाने से बहुत आसान रहता है। अट प्रत्याहार का वर्ड है तो ए ऑप्शन होगा हा या व र। अगला प्रश्न वसंतुरतः में कौन संधि है गुण संधि होगा। अगला प्रश्न है। पंचगवम में समास है तत्पुरुष अव्ययी बहुव्रीहि द्वंद्व। दोस्तों तत्पुरुष समास होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पितृ शब्द का संबोधन एक वचन रूप है पितृ है पिता हे पितरः सी ऑप्शन हे पिता होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है ख ज्ञ झ भ। दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चाहिए अर्थ में कौन सा प्रत्यय है प्रत्यय प्रयुक्त होता है तुमुन तब्यति अक्तवति ल्यपि। दोस्तों तब्यत होगा बी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है इसका संस्कृत में अनुवाद क्या है अहम संस्कृतम भाति बी माम संस्कृतम रुचिकरते सी महम संस्कृतम रोचते डी मया संस्कृतम रोचते। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितना अध्याय है दोस्तों कुल 18 अध्याय है। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। कारक में यदि प्रकृति है क्री तो प्रत्यय है तो दोस्तों होगा इडुल। अगला प्रश्न। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है द्वादशा अधिहरि राजपुरुषः पीताम्बरः। अव्ययी भाव अधिहरि। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न में कौन चतुर्विंशत सहस्त्री संहिता के नाम से ख्यात है रामायण महाभारत ब्रह्मांड पुराण बृहदारण्यकोपनिषद। तो ये ऑप्शन रामायण होगा।
आइए अगला प्रश्न चलते हैं। श्रुत संधि का उदाहरण है दोस्तों, श्रुत संधि का उदाहरण है बी ऑप्शन विद्यांजति, विद्यांजति। अगला प्रश्न है संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्योद्धम कहा गया है? भारवी, भास, कालिदास, श्रीहर्ष, श्रीहर्ष को कहा गया है। डी ऑप्शन सही है। आइए दोस्तों पर्यावरण की तरफ चलते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया दोस्तों, बी ऑप्शन 24 जनवरी 1950 को। अगला है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? अजमेर में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? अल्ट्रा वायलेट सी, सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है दोस्तों? कवक नहीं होता है। अगला प्रश्न गिर शेर परियोजना अवस्थित है दोस्तों? गुजरात। अगला प्रश्न है WWF से आशय है दोस्तों? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है गंगा नदी निकलती है दोस्तों? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होगा। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिली, हवाई में, एडीज में, रॉकीज में। दोस्तों एंटीज में होगा। अगला प्रश्न तिब्बत की संगापो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की गद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर की उपभोक्ता होते हैं दोस्तों? होता है मांसाहारी। अगला प्रश्न है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है? ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी मध्य मंडल, डी आयन मंडल। दोस्तों बी होगा क्षोभ मंडल। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अभ्यर्थी होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों या राजस्थान में होता है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है दोस्तों? सूर्य का प्रकाश होता है। अगला प्रश्न है एगमार का संबंध है गुणवत्ता से। अगला प्रश्न है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। दोस्तों जल प्रदूषण पश्चिम बंगाल में है। आइए अगला प्रश्न वन्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया दोस्तों 1972 में। अगला प्रश्न दूध से दही बनाने की प्रक्रिया किण्वन होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया? USSR, डी ऑप्शन सही है। इसे रशिया कहा जाता है, रूस कहा जाता है। ध्रुव तारा कहा जाता है, उत्तरी तारे को कहते हैं। अगला प्रश्न तरफ चलते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में। अगला प्रश्न है फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को कहा जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या दोस्तों कुल अस्थियों की संख्या 2 से 6 होती है। अगला प्रश्न ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में, नागासाकी में। दोस्तों एम्स्टर्डम में है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण एवं का अपचयन होता है दोस्तों? इसका होगा जल यानी DP होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों LPG के संदर्भ में
क्या सत्य नहीं है? यह एक अच्छा स्वच्छ ईंधन है या उच्च ऊष्मीय मान का है या नीले ज्वाला से जलने वाला है या मैथेन उत्सर्जन करने वाला है? दोस्तों डी ऑप्शन सही है, इसका डी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की, रॉबर्ट हुक? दोस्तों द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मतलब प्रजातियों की उत्पत्ति चार्ल्स डार्विन की है। अगला प्रश्न है, मकर रेखा है। दोस्तों ध्यान से पढ़कर ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। कभी कभी लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। 23 से 1/2 अंश, 23 से 1/2 n द नॉर्थ, 23 से 1/2 साउथ, 23 साउथ। दोस्तों यह होता है 23 सही 1/2। तीसरा ऑप्शन सही है, साउथ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय अवस्थित है हेग में। दोस्तों ठीक इसी प्रकार मिलते हैं जल्द अगले ईयर के प्रश्न पत्रों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मित्रों।